विचारधारा कुछ और है, लेकिन आप किसी को सुनने लग जाएं तो आप उसकी विचारधारा को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, उसकी ही विचारधारा को सही मानने लग जाते हैं। वास्तविक रहती है, वास्तविक चीजें रहती है, लाइफ से जुड़ी चीजें रहती है। अच्छा, जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप मुझे बताओ, कोई आए और आने के बाद चिल्लाने लग जाए कि अब आपकी जिंदगी में क्रांति आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, यही होता है आज के टाइम पे। आप देखते हो आज के टाइम पे यही तो चल रहा है। कोई आता है, चिल्लाता है, और चिल्लाने के बाद आपको लगता है बस सब बदल गया। कितनी देर के लिए बदलता है? अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताओ। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए और सुनने के बाद कितने घंटे के लिए आपके अंदर परिवर्तन आता है, थोड़ा सा देखिए। ज्यादा ज्यादा 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन आप ऐसे ही होते हैं। क्यों होता है? क्या कारण है? मोटिवेशन की जरूरत कब पड़ती है आपको? कारण यहीं पे मिलेगा, यही जड़ है आपकी। हाँ, जब आप परेशान होते हैं, जब आप तनाव में होते हैं, डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब सर दर्द होता है, जब पेट दर्द होता है, जब बीमार होता है। अभी आप अपनी किडनी का चेकअप कराने चले जाएंगे क्या? तब जाएंगे जब आपकी किडनी में प्रॉब्लम होगी। आपको लगातार जब पेन हो रहा होगा वहां पर, तो आप कहेंगे कि मेरा अल्ट्रासाउंड करा दो, नहीं तो जाओ ऐसे मजाक मजाक में अल्ट्रासाउंड करा के लाओ भला। नहीं कराओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा स्टोन है, पथरी है। तो मोटिवेशन आपको तब चाहिए होता है जब आप किसी एक पीड़ा में होते हैं, किसी दर्द में होते हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, तब आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। यानी कि आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जिस अवस्था में आप अपनी सहायता नहीं कर पा रहे। ऐसे ही होता है कहानी, है ना? और तब आप किसी के पास जाते हैं, यानी कि आपका लेवल 0 होता है। तब किसी के पास जाते हैं और वो जा करके करता कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ आपको कोई घुट्टी पिला दिया, कुछ शब्दों को ऐसा बोलता है कि आप फिर से कुछ समय के लिए, टेम्परेरी, इससे कुछ नहीं होने वाला। यदि वास्तव में देखा जाए मोटिवेशन किसको मिलता है और कौन मोटिवेटेड होता है, अरुणिमा सिन्हा को किस स्पीकर के पास गई होगी, उसको छोड़िए। शहीद भगत सिंह किस स्पीकर के पास गए थे कि फांसी के तख्ते में लटक गए? किस तरह, कोई स्पीकर जाके उन्हें बोल दे कि आसान है, लटक जाओ फांसी में, तो ऐसे लटक जाते हो? किसी को भी थप्पड़ मार देते। उन्हें आसान लगती चीजें। कोई आके उनको मोटिवेट कर सकता था? एक 23 साल का लड़का जाके देश के लिए फांसी में झूल जाता है, उसको किस तरीके की मोटिवेशन, कौन मोटिवेट कर सकता था उसे? बताइए। ये मोटिवेशन बाहर वाला नहीं दे सकता कभी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सिविल सर्विसेज है या किसी भी एग्जाम की तैयारी जो आप कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मोटिवेशन बाहर से मिल जाएगा, वो टेम्परेरी है, वो आपको कभी भी सक्सेस नहीं दिला सकता। इसके लिए आपके अंदर ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर होना चाहिए। और न्यूक्लियर रिएक्टर की सबसे बड़ी खूबी होती है, क्या होती है बताइए? न्यूक्लियर रिएक्टर की जगह पे आप दूसरा कोई भी ऊर्जा का स्रोत उठा के देख लीजिए, कोई भी स्रोत देख लीजिए, कोई भी स्रोत, चाहे वो ताप विद्युत गृह हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, दोनों में क्या अंतर होता है? ज्यादा ऊर्जा उत्पादन कौन करता है? नाभिकीय ऊर्जा, है ना? नाभिकीय ऊर्जा आवाज नहीं करती। नाभिकीय ऊर्जा के संयंत्रों के पास खड़े हो जाएंगे, वो आवाज नहीं करते, वो बाहर से उनको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा होता है, बहुत कम मात्रा में अपार ऊर्जा देते हैं, मौन रहते हैं। यदि आपको मोटिवेशन चाहिए, अभिप्रेरणा चाहिए, तो एक ही तरीका है, आप अंतर्मुखी हो जाएं। वो मोटिवेशन का स्रोत आपके अंदर होना चाहिए। बाहर बड़बड़ाने से मोटिवेशन नहीं आएगा। 90% उन कामों को काम करने में आप असफल हो जाते हैं जिन कामों को आप एक्सपोज कर देते हैं दुनिया को। जैसे आप किसी को एक्सपोज कर दिए, कल 6 बजे से जगूंगा, मैं 100% लिख के दे सकता हूं, 2 दिन जगेंगे, तीसरे दिन से आप नहीं जग पाएंगे, है ना? 100% लिख के दे सकता हूं आपको। जब आप बड़बड़ाने लग जाते हैं, अपनी बातें बोलने लग जाते हैं, बाहर किसी ने मोटिवेट किया, तैयार हो जाते हैं, वो काम 110% आप नहीं कर सकते। और जो ऊष्मा का स्रोत अंदर से जब आने लग जाए, अंदर से खौलने लग जाए खून, तो वो जो मोटिवेशन का स्रोत है ना, वो अंदर बैठा होना चाहिए। भगत सिंह के अंदर बैठा था, चंद्रशेखर आजाद के अंदर बैठा था। देश आजाद कराना है, कैसे भी करके कराना है, पर कराना है। सुभाष चंद्र बोस के अंदर बैठा था, तब आईसीएस जैसे एग्जाम को छोड़ के लात मार के गए।
गांधी के अंदर बैठा था तब उन्होंने बैरिस्टर की इतनी बड़ी पदवी छोड़ के, नहीं तो अंग्रेज कितना बड़ा पोस्ट दे देते, बड़े से बड़े पद पे जाके बैठ जाते। समझ रहे हो, ये चिंगारी अंदर होनी चाहिए। मोटिवेशन आप सोचे कोई बाहर दे देगा, कोई गुट्टी पिला देगा, कोई ये कर देगा, ऐसे मोटिवेशन नहीं आता है अंदर। और वो मौन होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए। देखो फिर अपार ऊर्जा कितनी आती है। और कोई भी संकल्प लोगे वो पूरा होगा। यदि किसी संकल्प को एक्सपोज कर दोगे, लिख के ले लो, वो संकल्प कभी पूरा नहीं हो पाएगा आपका, या पूरा होने में बहुत समय ले लेगा। अपने अनुभव से देख लीजिए, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको। इसलिए कैसा होना है, जो भी चल रहा है यहां चल रहा है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो प्रयास आप क्या करते हो, पागलपन, तुरंत जाके बताते हो मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, और फिर वो करने के चक्कर में सब नीलवटे सन्नाटा। समझ लो बात को। ये चीज जिस दिन बैठा लिए, बाहर की घुट्टी कोई काम करने वाली नहीं है, अंदर ही घुट्टी बैठा लो। एक अंदर टीस बैठ जानी चाहिए, है ना, और वो टीस काम करवानी चाहिए, काम करना चाहिए आपको। आपको पता है कि महाभारत का युद्ध कैसे पांडवों ने जीत लिया, उन 5 भाइयों ने मिल करके कैसे जीत लिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, उन सब ने प्रतिज्ञा ली थी और वो अंदर ही बैठी रही उनके, है ना। आपको पता है कितना दुर्दांत काम भीम ने किया, सीना फाड़ दिया उसका, खून पी रहा था दुशासन का वो, समझिए नरभक्षी बन गया उस टाइम पे। क्यों, वो अंदर का मोटिवेशन, अंदर की आग। युद्ध में पहली घटना हुई थी, देख के लोग पागल हो गए कि क्या कर रहा है भीम। तो वो तब हो सकता है यदि आप बड़े से बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उतना ज्यादा मौन रहना पड़ेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा। किसी से मत बताइए, किसी से मैं एक्सपोज करिए, घर वालों को कोई कुछ सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। आपका लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, और उसके लिए जरूरी है कि आप अंदर ही अंदर उस संकल्प को बड़ा करते जाए, उस बीज को बड़ा हो करते जाए। आप क्या करते हैं, बीज ही निकाल के फेंक देते हैं, फिर एक नया बीज फिर डालते हैं, फिर बता देते हैं किसी को। बताना नहीं है, जो संकल्प है अपने पास रहने रखो। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ रहे हो। और यदि आप दुनिया को ढिंढोरा पीटने चले जाओ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, कर लो भला, कुछ नहीं होने वाला आपका। रिश्तेदारों से भी मुंह चुराते फिरोगे। फिर जिस साल बोलोगे कि इस साल मैं अटेम्प्ट देने जा रहा हूं, उसी साल नहीं होगा। और जिस साल नहीं बोलोगे, उस साल उसकी तैयारी का अलग ही प्रतिफल मिलेगा आपको, क्योंकि अंदर ही अंदर आग है। आग क्या करते हो, बुता देते हो, खुद ही पानी डाल देते हो उस पर। समझ रहे हो, मैं समझाते समझाते पागल हो गया कि किसी को एक्सपोज नहीं करना, किसी को कुछ नहीं बताना। बताओगे कि नहीं बताओगे, अब कुछ नहीं बताना। क्यों बताना किसी को, हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। और देखो फिर सफलता। भगत सिंह किसी को बताए थे कि मैं जा रहा हूं फांसी में लटकने, ये करने वो करने। समझिए, इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे तो आपको उसी हिसाब से मोटिवेशन आपका स्थायी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, टेम्परेरी हो जाएगा। कोई भी संकल्प लीजिए, अंदर ही रखिए, फिर देखिए आप कहां पहुंच जाएंगे। आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, सेकंडों में आप अपने टारगेट्स पाने लग जाएंगे। कोई भी ले लीजिए, आप सुबह जगने का ही है, एक बार एक्सपीरियंस कर लीजिए, खुद को ही बताइएगा। ये नहीं दोस्त को बता, कल से मैं भाई 5 बजे उठ के जिम करने वाला हूं, टहलने जाने वाला हूं, बता दीजिए उसे भला। कल ही आप सोते हुए मिलेंगे, 2 दिन कर लेंगे, परसों से। क्यों, क्योंकि वो आपने क्या किया, बाहरी मोटिवेशन उसको दे के थोड़ा सा अपने वाहवाही करवा ली कि अरे मेरा कल से तो ठीक है। क्यों बताना किसी को, हमारे एक्शन बताएंगे। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना, तब फिर आपका ढिंढोरा बजे कि अरे इतना नालायक बच्चा, इसका कैसे हो गया। और नालायक नहीं था, उसने मोटिवेशन के सोर्स को अंदर डाल रखा था। आपको लग रहा है कि वो नालायक था, वो बाहर किसी को नहीं। बाहर को क्या दिखा रहा है, बाहर वालों को लग रहा है कि अरे इससे तो बेकार कोई लड़ा। आप बाहर वालों को खुश करने के चक्कर में अपने अंदर के मोटिवेशन को बाहर फेंक देते हैं। अब ये बिल्कुल उल्टा कर लो। यदि ये काम कर लिया, मैं 1 महीने बाद, 1 साल बाद बता रहा हूं, बिल्कुल आप अलग व्यक्ति मिलोगे मुझे। करके देख लो, बस अंतर्मुखी हो जाओ, ढिंढोरा पीटना बंद कर दो, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा आपके जीवन में। ठीक है, चलो कहां पे हैं हम, कहां पे, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है,
सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो मैंने आपको बताया कि सामाजिक प्रवाह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, समाज के अनुकूल ढाल देते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्या क्या प्रकार होते हैं, कैसे ये पूरा अनुकूलन होता है आपका, किसी के कैसे इन्फ्लुएंस में आप आ जाते हैं, आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये सब करने के लिए बाध्य करती हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। तो हेडिंग डालिए सामाजिक प्रभाव के प्रकार। सामाजिक प्रभाव के प्रकार। भूख तो नहीं लगी आप लोगों को? आज भोजन मिलने वाला है, भंडारा है आज। आप लोग ऐसी पार्टी की तो उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पार्टी होनी चाहिए जिसमें साथ में बैठे और फिर खाएं पिएं। वो मौका आएगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, फिर वो आप पार्टी देंगे। होगा कि नहीं होगा? देना जरूर, देखो है ना। एक समय ऐसा आना चाहिए कि आपके साथ फिर बैठ के खाने का, घर वाले भी आपके बैठे हों, फिर वो मौका मिले, आपके घर ही आने का मौका मिले। घर में बैठें, आपके खेतों में बैठें, गांव में बैठें, लोग आपको उठाए हों, हम तालियां बजा रहे हों बाहर खड़े, अच्छा लगेगा वो।